चिराग पासवान जी के साथ से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ से हम लोगों को मेडिकल कॉलेज खगड़िया लोकसभा में मिलने का जिस विश्वास के साथ आपने अपने सांसद को चुना है, पूरे 5 साल तक आपके उस विश्वास पर हम लोग 100% खड़ा उतरेंगे। एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले, एक 32 साल 33 साल की उम्र वाले, जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, उस व्यक्ति को आप तमाम लोगों ने आशीर्वाद देके देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा का सदस्य बनाने का काम किया है। मैं आपको कोटि कोटि इसके लिए धन्यवाद और आभार देता हूं। जिस विश्वास के साथ आपने एक युवा को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, एक साथ मेरे सांसद होने से हो गया और इस एक साल में आपके सांसद ने, बिहार के तमाम सांसदों ने सबसे ज्यादा बार लोकसभा में खगड़िया की आवाज को उठाने का काम किया। मेरा प्रयास है कि आगामी आने वाले समय में, बचे हुए 4 वर्षों में, जिस तरीके से बीते हुए 1 सालों में हम लोगों ने खगड़िया लोकसभा में कमोबेश लगभग 2000 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति, शिलान्यास और उद्घाटन होने का काम हुआ। खगड़िया लोकसभा एक अस्पताल के लिए एक लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा था। भगवती के आशीर्वाद से और हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के सहयोग से, हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ से हम लोगों को मेडिकल कॉलेज खगड़िया लोकसभा में मिलने का काम है। लगभग 350 सड़कों की स्वीकृति हुई, जो लगभग 500 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुई। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 1 सालों में, चाहे वो सड़कों की बात हो, रेलवे के क्षेत्र में हम लोगों ने 5 आरओबी, जो लगभग 500 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुआ, और एक लंबे समय से अलौली स्टेशन जो बंद कर तो पूरा हो गया था, लेकिन पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ था, वो लंबे समय से दशकों से चल रही मांग को भगवती के आशीर्वाद से आप सबके साथ से पूरा होने का काम हुआ। खगड़िया लोकसभा आने वाले 4 सालों में ये विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकसित लोकसभा की श्रेणी में हमारा लोकसभा आएगा। और जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जब आपके बीच जाता था, तो मुझे याद है लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें यही रहती थी कि सांसद जीतने के बाद 5 साल के बाद नजर आता है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पूरे साल किसी न किसी पंचायत, किसी न किसी प्रखंड, किसी न किसी विधानसभा का हम लोग दौरा करके माताओं की समस्या को सुनकर, नौजवानों की समस्या को सुनकर उसके समाधान को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग अभी से ही पंचायत और प्रखंड पद यात्रा निकालने का काम करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। आपके बीच जाकर आपकी समस्या को सुनकर देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने का काम करेंगे। और उनसे ये आप तमाम युवा साथियों की तरफ से गुहार लगाएंगे कि उनकी एक निगाह हमारे सबसे पिछड़े लोकसभा की तरफ हो, ताकि हमारे